दोस्तों मुझे काफ़ी सारी कमेंट्स आई थी कि मैं रन बीटीएस के एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करूं। तो जैसे कि मैंने स्विजविता के एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन करा है, बीटीएस के इंटरव्यूज़ को एक्सप्लेन करा है, बीटीएस के प्रमोशन वीडियोस को एक्सप्लेन करा है, बीटीएस शो में गए थे उन वीडियोस को एक्सप्लेन करा है, बीटीएस के लाइव को एक्सप्लेन करा है, तो ये रन बीटीएस क्यों पीछे रहे। तो आज मैंने इसे भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन करा है। दोस्तों ये रन बीटीएस की लास्ट एपिसोड है, क्योंकि इसके बाद सारे ही बीटीएस मेंबर्स मिलिट्री में चले गए थे, तो मैंने सोचा इसे ही सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ और मैंने इसे 2 पार्ट में एक्सप्लेन करा है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और आरएम एक फ्लैग लेकर एंट्री करते हैं, पर सारे बीटीएस मेंबर्स वहीं खड़े रहते हैं। तो आरएम कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, आगे क्यों नहीं आ रहे हो। तो सारे बीटीएस मेंबर्स एक एक कर आगे आते हैं। तो जंकुक कहते हैं लेकिन आरएम आप वेडिंग सॉन्ग क्यों गा रहे हो। तो शुगा कहते हैं हम वेडिंग मार्च के साथ आ रहे हैं। और फिर आरएम उस फ्लैग को रखते हैं रन बीटीएस कहते हुए, पर गलती से वो फ्लैग आरएम से गिरने वाली थी। तो जंकुक कहते हैं आरएम इसे मत तोड़ो। और फिर आरएम उस फ्लैग को लगाकर कहते हैं आज की कंटेंट जो आपको अपनी रूट की ओर वापस ले जाएगी। और फिर वो लोग इस रन बीटीएस को शुरू करते हैं और शुगा कहते हैं हम ये खुद ही कर रहे हैं। तो जिन कहते हैं बीटीएस स्पोर्ट्स डे। और फिर इस एपिसोड में होने वाले गेम्स और उनके नियम के बारे में बताया जाता है कि ये 4 खेलों का मैच होगा। और फिर सारे बीटीएस मेंबर्स शपथ लेते हुए कहते हैं मैं कसम खाता हूँ, आज मैं वादा करता हूँ बीटीएस नियम का पालन करेंगे, चोट नहीं लगाएंगे और मिनी फील्ड डे को मजेदार तरीके से मनाएंगे। प्लेयर्स का रिप्रेजेंटेटिव किम नामजून। और यहाँ हमारे वी कुछ ज्यादा ही मजे के मूड में थे। जे होप कहते हैं शुगा भी इन दिनों खूब वर्कआउट कर रहा है। आरएम हाँ वो एक दिन में 3 प्रकार के एक्सरसाइज कर रहा है। जिन शुगा रेसलिंग करते हैं और बेचारे शुगा सोच रहे थे ये सब मैंने कब किया। आरएम कहते हैं शुगा कुश्ती, किक बॉक्सिंग और जुजुत्सु भी करता है। तो शुगा कहते हैं चुप रहो, तुम सब कुछ भी बोलते हो, ये सब झूठ है। और आरएम कहते हैं एनीवेज चलिए शुरू करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। जय होप हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं, आपको बस इन ब्रैकेट्स को चुनने की जरूरत है। और सबसे पहले जंकुक शुरू करते हैं और उन्हें 6 नंबर मिलती है। वी को नंबर 1 मिलती है, जिन को नंबर 5 मिलती है जिससे कि वो नाखुश थे क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर जंकुक थे। जय होप को नंबर 4 मिलती है, जिमिन को नंबर 3 मिलती है, शुगा को नंबर 2 मिलती है। तो पहला मैच था वी और शुगा के बीच, दूसरा मैच जिमिन और जे होप के बीच और तीसरा मैच जिन और जंकुक के बीच। जे होप कहते हैं लेकिन ये ब्रैकेट्स वास्तव में अच्छे तरह से बना है। तो जिन जे होप को कहते हैं हाँ तुम तो कहोगे ही कि ये अच्छा है क्योंकि तुम्हें जंकुक नहीं मिला। और फिर पहले गेम के रूल के बारे में बताया जाता है कि इसमें स्पॉन्ज नाइफ से सामने वाले पर्सन पे इंक लगाना था ओपोनेंट के कपड़े पे, और ये गेम 30 सेकंड का होगा। और फिर स्टाफ कहते हैं हम आप सभी प्लेयर को एक एक टी शर्ट देने जा रहे हैं और उन टी शर्ट में आपको कुछ पॉइंट्स बनाने हैं और उसमें 2, 4, 6, 8, 10 नंबर को लिखने हैं। और फिर सारे मेंबर्स अपने स्ट्रेटेजी के साथ लग जाते हैं पॉइंट्स बनाने में। शुगा बड़े बड़े सर्कल्स बनाते हैं तो वहीं जिन छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हैं। और फिर स्टाफ कहते हैं अगर आप लोग का बनाना हो गया हो तो जिमिन कहते हैं इसे पहन ले, तो स्टाफ कहते हैं नहीं। जंकुक क्या हम इसे नहीं पहन सकते। स्टाफ हम इसे वापस ले रहे हैं। जंकुक ओह मैंने वास्तव में अच्छा बनाया था, मैंने अपना वाला बहुत ही स्ट्रैटेजिकली ढंग से बनाया था, मैंने इसे न्यूटन लॉ के हिसाब से बनाया था। फिर स्टाफ कहते हैं आप सभी उस कंटेनर में से एक नंबर चुने। जय होप आज आपको इसे अच्छे से चुनने की जरूरत है। आरएम अगर आपको शुगा मिलते हैं तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि शुगा ने बहुत बड़े बड़े सर्कल्स बनाए थे जिनमें आसानी से इंक्स लग सकती थी। और शुगा अपना नंबर चुनते हैं जो 7 थी और उन्हें जे होप की टी शर्ट मिली थी। शुगा मैं बहुत परेशानी में हूँ, इसके डॉट्स तो देखो कितने बड़े हैं। इसके साथ ही जिमिन को नंबर 2 मिली थी जो जिन की बनाई टी शर्ट थी। आरएम को शुगा की टी शर्ट मिली थी, जंकुक को मिली जिमिन की टी शर्ट और वी को मिली आरएम की टी शर्ट।
इसके साथ ही जंकुक कहते हैं जिन को तो मेरी वाली मिल गई है, मैंने वास्तव में अपना अच्छा बनाया था। और फिर सभी टी शर्ट पहनकर रेडी होते हैं पहले मैच के लिए जो वी और शुगा के बीच थी। वी एक वॉरियर की तरह एंट्री करते हैं। वी के पोज को देखकर शुगा कहते हैं उसने बहुत सारी एनिमीज देख रखी है। शुगा हम इसे इंक में डुबोते हैं और शुरू करते हैं। वी मैं अपने लेफ्ट हैंड से खेलूंगा। शुरुआत दोनों ही ने बहुत ज्यादा अच्छी करी पर फिर हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? क्या हो गया? दोनों ही इसे इतना ज्यादा एंजॉय करने लगे कि भूल गए कि दोनों के बीच में मैच हो रही थी। आरएम ये क्या है? सब खत्म हो गया। दोनों अपने अपनी तलवार बदलो। फिर दोनों अपने अपने पोजीशन लेते हैं। जय होप आप दोनों खेल के मैदान से बाहर नहीं जा सकते। हाथ पीठ के पीछे रखना है। वी और शुगा दोनों गेम स्टार्ट करते हैं और वी बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहे थे और मैच के एंड में शुगा की 12 पॉइंट्स होती है और वी की 16, मतलब वी जीत जाते हैं। सारे मेंबर्स वी को कांग्रेचुलेट करते हैं। जंकुक कहते हैं अगले जय होप और जिमिन है। जय होप मुझे लगता है मैं जिमिन को आसानी से हरा दूंगा। और जिमिन कुछ नहीं कहते हुए पोजीशन लेते हैं और जिमिन की पोज देखकर जय होप कहते हैं मुझे डर लग रहा है। और मैच शुरू होती है और मैच के शुरू होते ही जिमिन बाहर गिर जाते हैं तो उन्हें -1 मिलता है। जिमिन फिर से पोजीशन लेते हैं और मैच शुरू होती है और तभी एक विसिल बजती है। जय होप ये क्या है? तो स्टाफ कहते हैं 30 सेकंड खत्म, आप दोनों सीमा से बाहर चलेंगे, इसलिए आप दोनों को -1 मिलता है। तो दोनों की पॉइंट्स इक्वल थी तो दोनों को 10 सेकंड्स और दी जाती है, पर इन 10 सेकंड्स में भी किसी पे इंक नहीं लगता। तो जिन कहते हैं ठीक है अब जिस पर इंक पहले लगेगा वो हारेगा। और फिर जय होप जिमिन के टी शर्ट पे इंक लगाने में कामयाब हो जाते हैं और जीत जाते हैं। और फिर नेक्स्ट मैच जिन और जंको के बीच थी। दोनों पोजीशन लेते हैं। मैच स्टार्ट होती है और सबसे पहले जंकुक अटैक करते हैं और जिन के वर्ल्ड वाइड हैंडसम फेस पे इंक लग जाती है। और अब जिन को गुस्सा आ जाता है तो ये होता है। तभी 10 सेकंड खत्म हो जाती है। जिन कहते हैं जंकुक थोड़ा इधर तो आओ। जंकुक मुझे 2 पॉइंट्स मिले हैं। किसी ने भी नोटिस नहीं करा था पर जिन के फेस में इंक लगने के साथ साथ उनके टी शर्ट पे भी इंक लग गई थी तो जंकुक जीत जाते हैं। और अब सेमीफाइनल मैच वी और जे होप के बीच में थी और जंकुक जे होप के टी शर्ट को देखकर कहते हैं आपने अपनी टी शर्ट कब बदली? जे होप नहीं ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी और जिमिन के टी शर्ट पे ज्यादा इंक नहीं लगी थी। दोनों की टी शर्ट बिल्कुल साफ थी। और फिर दोनों ही अपने अपने तलवार पे इंक लगाते हैं। वी ग्रीन कलर की और जय होप रेड कलर की। जय होप ये डरावनी है क्योंकि ये लाल है। जिमिन वी ने जानबूझकर ज्यादा कलर अपनी तलवार पे लगाई है, वो बहुत बदमाश है। जय होप मुझे लगता है ये मेरे चेहरे पे आ सकता है तो वी उसमें से कलर को कम कर देते हैं और हमारे जिमिन खुद को प्रोटेक्ट करते हुए छिप जाते हैं और मैच शुरू होती है। वी हमला कर रहे थे और जय हो बच रहे थे और बचते बचते जय हो बाहर चले जाते हैं तो उन्हें -1 मिलती है। दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे थे, दोनों में टक्कर की मैच हो रही थी पर यहाँ जय होप की एक गलती और वी जीत जाते हैं और वी डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाते हैं। अब नेक्स्ट मैच थी जंकुक और आरएम के बीच। दोनों में से जो जीतता वो वी के साथ फाइनल में जाता। आरएम कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई मौका है। शुगा नहीं आपकी पहुंच लंबी है। जंकुक मैं आरएम को हराने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जे होप जंकुक कहीं मुझे न हिट कर दे। और फिर 30 सेकंड की मैच शुरू होती है। जे होप आरएम इस तरह की चीजों में कड़ी मेहनत करते हैं। दोनों बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, सारे मेंबर्स दोनों को चीयर कर रहे थे और तभी 30 सेकंड खत्म हो जाती है। वी दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जिन अरे अग्रेसिव बनो अग्रेसिव, अगर तुम दोनों एग्रेसिवली नहीं खेलोगे तो तुम्हें वार्निंग मिल जाएगी। और अब जिनके भी टी शर्ट पे पहले कलर लगेगा वो हार जाएगा। आरएम बहुत अच्छा खेल रहे थे पर जंकुक आरएम की टी शर्ट में कलर लगाने में कामयाब हो जाते हैं और फाइनली वो जीत जाते हैं और वी के साथ फाइनल में पहुंच जाते हैं। आरएम कहते हैं मैं थक गया हूँ तो जिमिन कुछ इस तरह आकर आरएम को लेकर जाते हैं।
है जो कि बहुत फनी था। और वी जंगकुक को चुनौती देते हुए कहते हैं जंगकुक बाहर आओ। यहाँ हम देख सकते हैं कि जंगकुक इतना अच्छा खेले थे कि उनकी टी शर्ट बिल्कुल साफ थी। वी जंगकुक से कहते हैं मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। सुगा वी से कहते हैं हमें देखो, हमारी टी शर्ट पे इतनी सारी कलर्स हैं, कम से कम थोड़ी कलर तुम्हें जंगकुक की टी शर्ट पे लगानी ही होगी वी। और यहाँ स्टाफ्स कहते हैं कि फाइनल 1 मिनट की होने वाली है। और फिर मैच शुरू होती है और पहली ही बार में वी जंगकुक के फेस पे ढेर सारी कलर लगा देते हैं, पर ये उन्होंने जानबूझकर नहीं करी थी। जंगकुक को यहाँ गुस्सा तो आया था, पर वी सामने थे तो जंगकुक का गुस्सा जितना स्पीड में आया था उतना स्पीड में चला भी जाता है। वी जंगकुक को सॉरी बोलते हैं। फिर से मैच शुरू होती है, पर वी बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे थे और जंगकुक के टी शर्ट में कलर लगाने में भी कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद दोनों ही वापस से कलर लेते हैं और इस बार वी की स्ट्रेटेजी को लाते हुए जंगकुक ज्यादा कलर लेकर आए थे अपनी तलवार पे, पर गलती से अपनी ही आंखों पे वो कलर फेंक लेते हैं। बेचारे जंगकुक। सच में जंगकुक वी के सामने होते हैं ना तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। सुगा कहते हैं जंगकुक अपनी ही चाल में फंस गए। जे होप जंगकुक अभी फायर है। और फिर से मैच शुरू होती है। दोस्तों यहाँ सबसे फनी था बाकी मेंबर्स का उन्हें छिप कर देखना, तो हम समझ ही सकते हैं कितनी ज्यादा कलर उड़ रही होगी। यहाँ भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। गेम बहुत ही ज्यादा मजेदार मोड पे थी और सिर्फ 10 सेकंड ही बचे थे। सब जंगकुक को आगे जाने को बोल रहे थे और तभी टाइम खत्म हो जाती है और वी जीत जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच थी। सब वी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वी को 70 पॉइंट्स मिली थी। वी थक भी गए थे इतना अच्छा मैच खेलने के बाद और अब सबकी पॉइंट कुछ इस तरह थी। वी 70 पॉइंट्स, जंगकुक 50, RM 30, जे होप 30, जिन 10, सुगा 10, जिमिन 10। और फिर सभी ड्रिंक्स पीते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। इसके साथ ही स्टाफ कहते हैं अब हमने जो गेम रेडी करी है वो है वॉलीबॉल। RM हम यहाँ वॉलीबॉल कैसे खेलेंगे? और फिर गेम के रूल्स बताए जाते हैं। इसमें कोई भी बैरियर नहीं है। अगर बॉल जमीन को छूती है तो -1 होगी और ये 1-on-1 मैच थी और सभी लाइंस को देखकर हंस रहे थे। सुगा आप बाहर नहीं जा सकते, बॉल को अंदर आना होगा। तो जिन कहते हैं सुगा वॉलीबॉल में अच्छा है क्योंकि वो रेसलिंग करता है। तो सुगा कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कुश्ती कर रहा हूँ। और पहली मैच थी जिन और RM के बीच। जिन कहते हैं RM लेकिन तुम लड़ने में बुरे नहीं हो। और फिर मैच शुरू होती है स्टोन पेपर सीजर से। वो डिसाइड करते हैं कि पहले सर्व कौन करेगा। मैच शुरू होती है और पहली ही बार में RM को 1 पॉइंट मिल जाती है। दूसरी बार फिर जिन हार जाते हैं। जे होप मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। जिन मेरा घुटना खराब होने वाला है। यहाँ RM ने गलत थ्रो करा था तो जिन को 1 पॉइंट मिलती है। RM ने फिर गलत थ्रो करा तो जिन को 1 और पॉइंट मिली। दोनों अब इक्वल पे थे। जिन तुम सच में बुरे हो, कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता। RM मुझे माफ करें। मैच फिर से शुरू होती है। यहाँ RM बहुत अच्छा खेल रहे थे। RM के 3 पॉइंट्स थे। RM कहते हैं तुमने क्या सोचा था, मुझे फिर से बेवकूफ बना लोगे? यहाँ RM को 1 और पॉइंट मिल गई। जंगकुक अगर RM को 1 और गोल मिलती है तो वो जीत जाएंगे। और ये लास्ट सर्व थी और इस के साथ ही RM जीत जाते हैं। नेक्स्ट मैच थी वी और जिमिन के बीच। जंगकुक सच कहूँ तो ये फाइनल मैच जैसा ही है और स्टोन पेपर सीजर के साथ मैच शुरू होता है। सबसे पहले वी सर्व करते हैं और यहाँ वी को 1 पॉइंट मिलती है। नेक्स्ट बार वी गलत सर्व करते हैं तो जिमिन को 1 पॉइंट मिलती है। और अब जिमिन सर्व करते हैं कुछ इस तरह पोजीशन बनाते हुए। सुगा तुम उकसाने में सच में बहुत अच्छे हो जिमिन। यहाँ जिमिन गलत थ्रो करते हैं तो 1 और पॉइंट मिल जाती है वी को। RM आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा आउट हो जाते हैं। फिर से मैच शुरू होती है और यहाँ वी बहुत यूनिक तरीके से खेलते हुए जीत जाते हैं। तो वी की 3 पॉइंट और जिमिन की 1। और नेक्स्ट बार में वी फिर से जीत जाते हैं। वी सच में बहुत अच्छा खेल रहे थे। जिमिन तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ ही मैच फिर से शुरू होती है जहाँ जिमिन ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया पर वो हार जाते हैं। सारे मेंबर्स वी की गेम को देखकर शॉक थे। RM कहते हैं वी एक पेशेवर खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही वी जिमिन को उठाते हैं और उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं भले ही हम बैटल फील्ड पे हैं पर हम दोस्त हैं।
आरएम कहते हैं नेक्स्ट सुगा और जंगकुक और दोनों स्टोन पेपर सीजर से गेम को शुरू करते हैं। जंगकुक, मैं हमेशा स्टोन पेपर सीजर में हार जाता हूँ। जिन, शुगा वॉलीबॉल में अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पैराग्लाइडिंग भी करी है। शुगा, पैराग्लाइडिंग करने से आपका क्या मतलब है? जंगकुक, आपने कहा था आप चढ़ाई भी करते हैं। शुगा, मैं चढ़ाई क्यों करूँगा? सब बेचारे शुगा को बहुत टीज कर रहे थे। और मैच शुरू होती है और जंगकुक तुरंत ही फर्स्ट पॉइंट लेने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट राउंड भी बहुत अच्छी थी और यहाँ भी जंगकुक को 1 पॉइंट मिलती है। और जिन फिर से शुगा के लिए कहते हैं वो काफी अच्छा है क्योंकि वो इन दिनों लंबी छलांगे लगाता है। शुगा, नहीं, मैं नेट को लगभग छूने वाला था। फिर से मैच शुरू होती है और यहाँ तो शुगा ने कमाल के हेडशॉट मारे। आखिर वो प्लेयर जो हैं, पर अभी भी शुगा के एक भी पॉइंट्स नहीं हुए थे, पर इस राउंड में शुगा को 1 पॉइंट मिल जाती है। इसके साथ ही जंगकुक ने फिर से गलत शॉट मारा तो शुगा को 1 और पॉइंट मिलती है। इसके साथ ही यहाँ शुगा ने एक बहुत ही अच्छा सर्व करा। जंगकुक उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर नाकाम रहे। और यहाँ शुगा की एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं, पर फाइनली शुगा इस मैच को यहीं खत्म करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट मैच थी आरएम और वी के बीच, जो कि सेमीफाइनल थी। आरएम, वी बहुत अच्छे हैं। जिन, आरएम हारना मत। जे होप, मुझे बहुत खुशी है कि मैं सेमीफाइनल में हूँ। और दोनों रॉक पेपर सीजर से मैच को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वी ने फर्स्ट ही राउंड में 1 पॉइंट अपने नाम कर ली। फिर नेक्स्ट राउंड में वी सर्व करते हैं पर गलत जगह पे, तो आरएम को 1 पॉइंट मिल जाती है। फिर आरएम सर्व करते हैं पर वो हार जाते हैं तो वी को 1 पॉइंट मिलती है। जंगकुक, आरएम धीरे सर्व करने में अच्छे हैं लेकिन बाकी काम में नहीं। और स्कोर थी 2-1। वी सर्व करते हैं और गलती से बॉल उनके कोर्ट पे ही रह जाती है तो आरएम को 1 पॉइंट मिलती है। वी यहाँ काफी अच्छा खेल रहे थे। शुगा, आरएम शौक के तौर पे वॉलीबॉल खेल सकते हैं, उनमें वॉलीबॉल प्लेयर जैसा माहौल है। और अब स्कोर थी V4 आरएम 3। इस बार वी सर्व करते हैं पर आरएम अच्छा खेलते हैं और अब दोनों में से जिसे भी पॉइंट मिलेगी वो जीत जाएगा। और यहाँ वो 1 पॉइंट वी को मिली। वी जीत जाते हैं और सीधे फाइनल में जाते हैं। अगली मैच थी जे होप और जंगकुक के बीच। जे होप कहते हैं मैंने इसे पहले कभी नहीं खेला है तो क्या मैं एक कोशिश कर सकता हूँ। और स्टोन पेपर सीजर से मैच शुरू होती है। जंगकुक पहले सर्व करते हैं और जे होप कुछ इस तरह से खेल रहे थे जैसे कि उस बॉल में आग लगी हुई हो। शुगा, जे होप को बॉल गर्म लग रही है। आरएम, मुझे लगता है जे होप का आग के साथ रिश्ता है। और जंगकुक को 1 पॉइंट मिलती है। फिर से जंगकुक सर्व करते हैं और जे होप बहुत फनी तरीके से खेल रहे थे पर वो अच्छा खेल रहे थे। सारे मेंबर्स को उनका ये तरीका बहुत फनी लग रहा था। थर्ड राउंड शुरू होता है। यहाँ जंगकुक ने बहुत अच्छा खेला और अब स्कोर था जंगकुक 3 जे होप 1। इसके साथ ही दोस्तों, जब जे होप खेलना शुरू कर रहे थे मेंबर्स अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहे थे, पर जे होप की स्ट्रेटेजी काफी अच्छी थी। जंगकुक को वो अच्छा कंपटीशन दे रहे थे। इसके साथ ही ये मैच अभी तक की सबसे लंबी चलने वाली मैच थी बीटीएस मेंबर्स में से, जिसमें जे होप जीतते हैं। आरएम कहते हैं जे होप सच में नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और सब जे होप को चीयर कर रहे थे। और स्कोर थी जंगकुक 4 जे होप 3। जंगकुक को सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए थी जो कि इस मैच में उन्हें मिल जाती है। जंगकुक जीत जाते हैं, सीधे फाइनल्स में जाते हैं वी के साथ मैच खेलने। आरएम, जे होप आप हार गए लेकिन आपने अच्छा किया। फाइनल मैच वी और जंगकुक के बीच। जिमिन यहाँ रेफरी बने हुए थे। ये मैच 7 पॉइंट की थी। दोनों पोजीशन लेते हैं और स्टोन पेपर सीजर से मैच को शुरू करते हैं। और पहले जंगकुक सर्व करते हैं और तुरंत ही जंगकुक को 1 पॉइंट मिल जाती है। सारे मेंबर्स कह रहे थे ये सच में फाइनल मैच की तरह है। सेकेंड राउंड में वी सर्व करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी दिखाते हुए और 1 पॉइंट ले लेते हैं। शुगा, वी वास्तव में अच्छे हैं। जे होप, वो हर चीज में जीतेगा क्या। और फिर से वी सर्व करते हैं पर बॉल उनके कोर्ट में ही गिर जाती है तो जंगकुक की 2 पॉइंट और वी की 1। नेक्स्ट राउंड में वी जीतते हैं। अब दोनों की पॉइंट्स बराबर थी। ये मैच सच में कमाल का चल रहा था। और इस बार तो वी ने कमाल ही कर दिया। जंगकुक पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं और इस बार वो वी की चाल उन पर ही चलते हैं। जिन, बहुत अच्छा है कि आप इसे तुरंत ही करें। आरएम, ये गेम बहुत दिलचस्प है। स्कोर थी जंगकुक 4
V3। इसके साथ ही जंगकुक फिर से बहुत अच्छा खेलते हैं। नेक्स्ट राउंड में फिर से जंगकुक को 1 पॉइंट मिल जाती है, पर यहाँ किसी को समझ नहीं आया कि बॉल V से टच हुई या नहीं, तो सुगा थर्ड अंपायर के लिए मांग करते हैं। सुगा सच में बहुत अच्छे अंपायर हैं और V ने इस बॉल को टच नहीं करा था, तो V को 1 पॉइंट मिल जाती है। पर इसके बाद जंगकुक को ज्यादा ही अच्छा खेल जाते हैं, तो अब जंगकुक को जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए थी, जो कि उन्हें मिल जाती है। तो इस मैच के विनर रहे जंगकुक। जिन, आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला। RM, जंगकुक आप किस कारण से जीते? तो जंगकुक उस ड्रिंक को थैंक्स बोलते हैं जो उन्होंने पी थी। जिमिन, कोई नहीं, मैं हार गया क्योंकि मैंने इस ड्रिंक को ज्यादा नहीं पिया था, मैंने केवल आधा कैन ही पिया था। तो जिमिन को लगता है कि उनकी हार का कारण ये था और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।